Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Net Clarity. UGC Net Commerce पेपर 2 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सबसे हाई वेटेज यूनिट है और उस हाई वेटेज यूनिट का एक सबसे मोस्ट आस्क्ड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक होते हैं टेस्ट. आज हम देखने वाले हैं मैन विटनी टेस्ट, जो कि बहुत बार PYQs में मैच द कॉलम में पूछा जाता है. वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. 10 साल का PYQ बैंक, यस यू एब्सोल्युटली सॉ द थंबनेल वेरी करेक्टली. 10 साल का PYQ बैंक ऑफ मैन विटनी टेस्ट. अगर आपने वीडियो को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से समझ लिया, आप खुद ब खुद सॉल्व कर लेंगे. लाइव में खुद सॉल्व करवाऊंगी आपको, राइट? तो आप बीच में वीडियो को पॉज भी करके, जब मैं PYQ को डिस्प्ले करूंगी, आप बीच में पॉज करके भी उसे 1 मिनट के लिए चेक कर सकते हैं कि क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं. चलिए, सो लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट. सबसे पहले काय स्क्वायर टेस्ट, मैन विटनी यू टेस्ट या यू टेस्ट भी बोलते हैं इसको, या क्रिस्कल वॉलिस टेस्ट, ये तीनों ही टेस्ट जो हैं ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है. कैसे टेस्ट है? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है. अब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का जी मतलब क्या होता है? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का मतलब ये है कि देखिए, सपोज आइडियल केसेस में क्या होता है, ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है. इस पॉपुलेशन का आपने सैंपल निकाला, सबसेट निकाला. जैसे कॉलेज में 1000 बच्चे हैं या 10,000 बच्चे हैं, आपने सैंपल निकाला 100 बच्चों का, उनकी मीन हाइट नापने के लिए या ऐसा कुछ भी. ठीक है, 100 बच्चों का आपने सैंपल निकाला. अब ये सैंपल ए जो आपने निकाला, ये सैंपल जिस पॉपुलेशन से आया है, इस पॉपुलेशन से आया है, इस पॉपुलेशन का कुछ मीन होगा, इस पॉपुलेशन का कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, इस पॉपुलेशन का कुछ वेरिएंस होगा. यानी कुछ हम अज्यूम करते हैं कि जिस पॉपुलेशन से मैंने ये सैंपल निकाला है, जिस बड़े पॉपुलेशन से मैंने ये सबसेट निकाला है, उस पॉपुलेशन के कुछ ना कुछ अजम्पशंस होंगे कि यार उसका मीन कुछ ये है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ ये है, उसका वेरिएंस कुछ ये है. जो हम पॉपुलेशन के लिए कुछ पैरामीटर रखते हैं, कुछ अजम्पशंस मानते हैं, तो उसको हम पैरामेट्रिक टेस्ट बोलते हैं कि यार द सैंपल फ्रॉम द सैंपल विच हैज बीन सेलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन के कुछ पैरामीटर पता है भाई, मीन पता है या स्टैंडर्ड डिवीजन पता है, वेरिएंस पता है. यानी आई हैव द पैरामीटर्स ऑफ द पॉपुलेशन, दैट मींस आई एम मेकिंग अजम्पशंस अबाउट द सैंपल. जस्ट इसका उल्टा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है. जो आपके पास डेटा है, जो आपके पास सैंपल है, वो किस पॉपुलेशन से आया है, उस पॉपुलेशन के किसी भी पैरामीटर के बारे में कोई भी अजम्पशन जब हम बिल्कुल नहीं लगा सकते कि भाई ये जो सैंपल है किस पॉपुलेशन से आया है, उसका मीन क्या है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, उसका वेरिएंस क्या है, उसके बारे में मैं कोई भी अजम्पशन लगा ही नहीं रही हूं. No parameters there are no parameters of the population I am assuming from which I am taking the sample. उस टेस्ट को हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बोलते हैं. तो सबसे पहला फीचर जो आपको मैन विटनी टेस्ट का पता होना चाहिए वो है कि ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है. दूसरी चीज, मैन विटनी टेस्ट जो है वो आपका कहाँ अप्लाई होता है भाई, कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पर आपका मैन विटनी टेस्ट अप्लाई होगा? तो मैन विटनी टेस्ट जो है वो आपका वहां पर अप्लाई होता है जहां पर आपका डेटा जो है वो ऑर्डिनल डेटा हो. अब ऑर्डिनल डेटा का मतलब मैम क्या है? वो डेटा जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, बस उस डेटा को आप रैंक कर सकते हैं. कहने का मतलब क्या मैम? सपोज मैं एग्जांपल से समझाती हूँ. आप किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में गए जज करने के लिए उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को. अब आपको कंटेस्टेंट नंबर 38 ज्यादा पसंद आया, उसकी वॉक, उसका ग्रेस, उसकी ब्यूटी ज्यादा पसंद आई एज कंपेयर टू कंटेस्टेंट नंबर 39. ये ज्यादा पसंद आया, ये थोड़ा सा कम पसंद आया, लेकिन ये कितना ज्यादा पसंद आया, ये इससे कितना कम पसंद आया, डिफरेंस नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, रैंक दे सकते हैं. यार कंटेस्टेंट नंबर 38 को मैं सेकंड रैंक दूंगी, इसको मैं कंटेस्टेंट नंबर 39 को मैं 5th रैंक दूंगी. ये 38 ज्यादा बेहतर था 39 से, कितना बेहतर था मेजर नहीं कर सकते. तो ऐसे डेटा को हम ऑर्डिनल डेटा कहते हैं. क्या कहते हैं हम ऐसे डेटा को? हम ऑर्डिनल डेटा कहते हैं. तो ऑर्डिनल डेटा में नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बड़ी बेहतरीन तरीके से अप्लाई हो सकता है. ठीक है, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की एक ये खूबी है कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो होता है वो एक्सट्रीम डेटा सेट से फर्क नहीं पड़ता, उस पे एक्यूरेट रिजल्ट देता है. आउटलायर्स से लेस सेंसिटिव है. आउटलायर्स का मतलब एक्सट्रीम बड़ी वैल्यू, एक्सट्रीम छोटी वैल्यू, ये आउटलायर्स है. उससे इस टेस्ट के रिजल्ट पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए एक अच्छा टेस्ट माना जाता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. ठीक है, चलिए आते हैं मैन विटनी यू टेस्ट पे. मैन विटनी यू टेस्ट क्या है? अगेन ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है. अब आई गेस अब आपको नॉन पैरामेट्रिक का जो मतलब है वो समझ में आ गया होगा. ठीक है, जहां पर हम दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स को
राइट। दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये दो सैंपल हैं आपके पास, इन दो सैंपल्स को आप क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि वेदर ये किसी पॉपुलेशन से, वेदर ये एक ही पॉपुलेशन से आते हैं या नहीं आते हैं। जैसे ये 1000 बच्चे हैं, 10,000 बच्चे हैं कॉलेज में, ठीक है, एक बच्चा कोई सैंपल लेकर आया, एक बच्चा, ये आपके पास एग्जिस्टिंग में 2 सैंपल्स हैं, ये 2 सैंपल इस सेम पॉपुलेशन से ही आए होंगे, इस बात की क्या गारंटी है, ये आप मैन विटनी यू टेस्ट में देखेंगे। पर ये जरूर है कि ये दोनों सैंपल्स कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर याद रखिएगा, मैन विटनी यू टेस्ट जो होता है वो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का एक जस्ट ऑल्टरनेटिव है। अगर आपको टी टेस्ट याद हो, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है चैनल पे टी टेस्ट वाली, तो जरूर जाके देखिएगा, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से टी टेस्ट समझाया है विद 10 इयर्स पीवाईक्यूज। टी टेस्ट में 3 टाइप के टेस्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है 1 सैंपल टी टेस्ट, एक होता है 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट, ठीक है, और एक होता है डिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट या पेयर्ड टी टेस्ट भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो 1 सैंपल टी टेस्ट में जब आप मीन को किसी रेफरेंस वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं, 2 इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है, ये बिल्कुल ऑल्टरनेटिव है, मैन विटनी यू टेस्ट जो है वो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का बिल्कुल ऑल्टरनेटिव है। और कैसा ऑल्टरनेटिव है, नॉन पैरामेट्रिक, क्योंकि जो टी टेस्ट है वो कैसा टेस्ट है, पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो अगर आपको कोई कहे कि यार मेरे पास 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं, लेकिन उनका डेटा जो है वो क्वालिटेटिव डेटा है, ऑर्डिनल डेटा है, रैंक करने वाला डेटा है, तो आप बोलेंगे कि भाई टी टेस्ट नहीं लगा सकते। उस केस में कौन सा टेस्ट लगा सकते हैं, मैन विटनी का आप टेस्ट जो है वो लगा सकते हैं। कब यूज करते हैं मैन विटनी का टेस्ट, तो कंडीशंस हैं कि सबसे पहले तो 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स होने चाहिए, डेटा जो है वो आपका कैसा होना चाहिए, ऑर्डिनल डेटा होना चाहिए, रैंक करने वाला डेटा होना चाहिए, डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होना चाहिए। जो जो आपके पास सैंपल है, जो आपके पास डेटा आया है जिस पे आप ये टेस्ट लगाएंगे, वो जिस पॉपुलेशन से आएगा वो पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पीवाईक्यूज में कई बार पूछा गया है। अभी हम सेशन के एंड होने से पहले पीवाईक्यूज भी करेंगे, ठीक है। और जब सैंपल साइज अगर छोटा है या ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला अजम्पशन नहीं है, तो आप ये टेस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब टी टेस्ट में हम आपस में बार बार क्या कंपेयर करते हैं, मीन्स कंपेयर करते हैं। टी टेस्ट में 3 कैटेगरीज होती है टी टेस्ट की। यहाँ पे पॉपुलेशन का मीन, यहाँ पे सैंपल का मीन किसी रेफरेंस वैल्यू से कंपेयर करते हैं, यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स के मीन को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, यहाँ पे 2 डिपेंडेंट सैंपल्स के मीन को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। 3 टाइप के टी टेस्ट में हम कंपेयर करते हैं, वहां पर मीन्स को कंपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैन विटनी में ऑब्जर्वेशंस की रैंकिंग करते हैं। तो आप हाइपोथेसिस क्या बनाएंगे, सबसे पहले नल हाइपोथेसिस ये बनती है कि भाई हाँ, ये 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स को कंपेयर कर रहे हैं, ये सेम पॉपुलेशन से ही आई हैं। नल हाइपोथेसिस का सिंपल मतलब क्या है कि भाई जैसे सपोज आपको कोई बोल रहा है टेस्ट करो कि ये पहला सैंपल या दूसरा सैंपल क्या ये सेम पॉपुलेशन से ही आए हैं। तो नल हाइपोथेसिस सिंपल क्या कहती है कि भैया जब तक कोई इंसान गुनहगार प्रूव ना हो जाए तब तक वो मासूम है, तब तक तो हम आपकी बात ही सच मानेंगे, हाँ भाई बिल्कुल सेम पॉपुलेशन से ही आते हैं। जब तक गुनहगार प्रूव नहीं हो जाता कोई, तब तक तो वो मासूम ही है कि हाँ भाई ये सैंपल 1 और सैंपल 2 जो है वो सेम पॉपुलेशन से ही आते हैं। ये हमारी नल हाइपोथेसिस होती है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कि भाई नहीं, ये जो सैंपल 1 और ये जो सैंपल 2 है ये सेम पॉपुलेशन से नहीं आते हैं, ये हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ठीक है। यानी वैल्यूज में क्या है, फर्क है, डिफरेंट है वैल्यूज। अब आप क्या करते हैं, वैल्यूज लेते हैं, डेटा आपके पास होता है, डेटा को आप क्या करते हैं, रैंक करते हैं, उन रैंक का आप सम करते हैं। अगर कोई एक ऐसा ग्रुप है जिनके रैंक्स ज्यादा आ रहे हैं, यानी डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है, अगर दोनों ग्रुप्स के रैंक सेम आते हैं तो बात ठीक है, तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर एक ग्रुप ऐसा है जिसके रैंक बहुत ज्यादा आते हैं या एक ग्रुप ऐसा है जिसके रैंक कम आते हैं, तो यानी डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है। चलिए अब हम ना इसके एक बार पीवाईक्यूज देख लेते हैं। मैन विटनी यू टेस्ट के हम 10 इयर्स का पीवाईक्यूज देख लेते हैं। चलिए
Which of the following tests can be applied to the ordinal scale data? chi-square, z-test, Kruskal-Wallis और Mann-Whitney U-test? तो याद रखिए, मैन विटनी यू टेस्ट और क्रुस्कॉल वॉलिस टेस्ट जो होता है हमारा, और जो काय स्क्वायर टेस्ट होता है, ये तीनों ही टेस्ट कैसे हैं? ये तीनों ही टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। और मैंने अभी अभी आपको नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का कैरेक्टर बताया कि जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है हमारा, वो कब अप्लाई हो सकता है? वो हमारा तब अप्लाई हो सकता है जब आपके पास डेटा सेट कैसा हो, जब आपके पास डेटा ऑर्डिनल रैंकिंग में हो। तो ये तीनों ही टेस्ट जो है वो एक्चुअल में नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। तो जब आपके पास रैंकिंग वाला डेटा हो, मेजर नहीं कर सकते, डेटा को रैंक कर सकते हैं, तो ये आपके तीनों टेस्ट जो है वो अप्लाई हो सकते हैं। तीनों ही नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, इनकी तीनों में ये सिमिलैरिटी है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट? ठीक है, तो अब ये भी पता है, मैन विटनी यू टेस्ट, क्रुस्कॉल वॉलिस टेस्ट और काय स्क्वायर टेस्ट। काय स्क्वायर वाली वीडियो अगर मेरी नहीं देखी है तो डू चेक इट आउट ऑन माय चैनल। एक ही वीडियो में 10 साल का पीवाईक्यू बैंक विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कराया, डोंट मिस आउट दैट वीडियो। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। फर्क ये है कि मैन विटनी यू टेस्ट में 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स सेम पॉपुलेशन से आते हैं या नहीं, ये देखा जाता है। क्रुस्कॉल वॉलिस टेस्ट में 2 से ज्यादा यानी 2 और मोर यानी 3 या उससे ज्यादा सैंपल्स सेम पॉपुलेशन से आते हैं या नहीं, ये चेक किया जाता है। तो जब सैंपल्स 3 हैं और ऑर्डिनल डेटा है, तो कौन सा टेस्ट लगाएंगे हम? मैन विटनी की जगह हम क्रुस्कॉल वॉलिस। तो क्रुस्कॉल वॉलिस और मैन विटनी में यही फर्क होता है। मैन विटनी में 2 सैंपल्स, क्रुस्कॉल वॉलिस में 3 या 3 से ज्यादा सैंपल्स। ठीक है, तो नॉन पैरामेट्रिक हमारे कौन से यहाँ पे 1, 2 एंड 5। तो आपका यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मैन विटनी यू टेस्ट? क्या मैन विटनी यू टेस्ट के बारे में क्या क्या बातें सही हैं? तो मैन विटनी यू टेस्ट एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, बिल्कुल ये बात तो सही है। सैंपल्स इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, बिल्कुल ये बात सही है। क्या मैन विटनी टेस्ट तब यूज हो सकता है जब पॉपुलेशंस नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो? बिल्कुल नहीं, मैंने अभी अभी आपको बताया था, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होनी चाहिए पॉपुलेशंस। ठीक है, इट इज यूज्ड टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस दैट 2 पॉपुलेशंस इन्वॉल्व्ड आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो ये वाली बात भी सही है। 2 टेल टेस्ट को यूज करता है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट है, आपका सेकंड स्टेटमेंट भी जो है वो आपका करेक्ट है, आपका फोर्थ स्टेटमेंट भी जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसमें तो मैन विटनी टेस्ट नहीं है, पर चलिए कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं फिर भी। जेड टेस्ट, जेड टेस्ट किसका टेस्ट होता है? जब सैंपल साइज 30 से बड़ा हो, लार्ज सैंपल्स के लिए जेड टेस्ट यूज किया जाता है। अनोवा किसके लिए यूज किया जाता है? जब हम क्या देख रहे हैं, वेरिएंसेस को कंपेयर कर रहे हैं, लार्जर वेरिएंसेस और स्मॉलर वेरिएंसेस, वेरिएंस के रेशो को कंपेयर कर रहे हैं, सैंपल्स को कंपेयर कर रहे हैं। काय स्क्वायर टेस्ट कब यूज किया जाता है हमारा? जब हम 2 एट्रीब्यूट्स में एसोसिएशन देख रहे हैं, या 2 एट्रीब्यूट्स आपस में डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, वो देख रहे हैं। तो ये आपका काय स्क्वायर टेस्ट यहाँ से हो गया। क्रुस्कॉल वॉलिस टेस्ट कब लगता है? व्हेन डू वी यूज द क्रुस्कॉल वॉलिस टेस्ट? तो अभी मैंने बताया, जब 3 या 3 से ज्यादा 3 सैंपल्स या 3 सैंपल से ज्यादा इंडिपेंडेंट सैंपल्स, ठीक है, याद रखिएगा, अभी भी मैंने बताया 3 या 3 से ज्यादा इंडिपेंडेंट सैंपल्स, और वो भी जब ऑर्डिनल डेटा हो, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हो, वो सेम पॉपुलेशन से आए हैं या नहीं, जब आपको ये चीज चेक करनी होती है तो हम क्रुस्कॉल वॉलिस लगाते हैं। तो बड़ा ही आसान है वैसे तो सॉल्व करना। जेड टेस्ट जो है हमारा लार्ज सैंपल साइज है, ऑफ कोर्स ये पैरामेट्रिक टेस्ट है तो पैरामेट्रिक लिखा हुआ है। अनोवा भी जो है वो हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट है। काय स्क्वायर टेस्ट हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। ठीक है, देन क्रुस्कॉल वॉलिस टेस्ट जो है हमारा मोर देन 2 सैंपल ग्रुप्स को कंपेयर करना, नॉन पैरामेट्रिक। तो यहाँ पर ये आपको हिंट भी जो है वो यहाँ पर दे रखी है, और ये हमारा मैच हो जाएगा अनोवा से। तो मैच द कॉलम मैंने बहुत देखा है, यहाँ पर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट इज, चलिए यहाँ पर भी क्रुस्कॉल वॉलिस टेस्ट ही है, पर देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन। ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, ये किसका है? ये काय स्क्वायर का फॉर्मूला है। काय स्क्वायर वाली वीडियो मैंने नहीं देखी है तो डू चेक इट आउट। ये वाला फॉर्मूला जो है ये हम क्रुस्कॉल वॉलिस टेस्ट में लगाते हैं। क्रुस्कॉल वॉलिस टेस्ट वाली वीडियो मैंने नहीं देखी है, डू चेक दैट आउट दैट वीडियो।
So I hope the video was helpful for you. See you in the next video.